तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और इस शो की पूरी हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया शो था आज का। हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो शो की शुरुआत करते हैं रे मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो यहाँ पर आके अपने होम टाउन में बोलते हैं वेलकम टू स्मैकडाउन। और यहाँ पर फिर स्मैकडाउन के बोलने के बाद वो बोलते हैं कि कैसे वो जो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा बढ़िया फील कर रहे हैं, वो अपने फैंस, अपनी फैमिली और अपनी प्लेस और अपने होम पे आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया फील कर रहे हैं। और इससे बढ़िया कोई जगह नहीं होगी कि मैं ये चीज़ अनाउंस करूँ कि मैं रॉयल रंबल में उतर रहा हूँ। और यहाँ रे मिस्टेरियो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो रॉयल रंबल 2025 में होंगे और वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर वो बोलते हैं इस बार का जो रॉयल रंबल है बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड और बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और जॉन सीना, सबका नाम लेते हैं और नामों के हिसाब से क्राउड रिएक्ट कर रहा था। बू और यस के चैंट लग रहे थे। उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं जैसे 2006 में जब मैं रॉयल रंबल जीता था तो वो मैं अपने फ्रेंड के लिए जीता था, और उतनी देर में जो क्राउड है वो चैंट्स करने लग जाता है एडी। और उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो केविन ओवेंस का वो थीम सॉन्ग हिट होता है और वो वहाँ पर आते हैं। और उनकी टी शर्ट पर एक बार गौर करने लायक बात है, वहाँ पर उन्होंने लिखा था कैनेडियन ड्रीम। और फिर वो चीज़ है वो मतलब मॉक करने के लिए कह रहे होते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स है वो किसके सन है और मैं किसका सन हूँ, उस चीज़ के लिए उन्होंने टी शर्ट पहनी थी। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, सॉरी कि मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ और तुम उनमें से एक हो और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हो और मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने जो अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, जैसे स्टोन कोल्ड के साथ रेसलमेनिया मैच और रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम जीतना, पर एक चीज़ अभी भी रह गई है, वो चीज़ मैंने अकम्प्लिश नहीं की है। इससे पहले मैं अपना करियर एंड नहीं करूंगा और वो है तुम्हारे साथ 1v1 मैच, मतलब 1-on-1 मैच। और वो बोलते हैं कि कैसे तुम ना रॉयल रंबल जीत के आना और सबको डीथ्रोन कर देना, उन सारे इडियट्स को हरा देना ओवर द टॉप रोप, उसके बाद फिर जीत के मेरे को यहाँ पर चैलेंज करना। फिर उसके बाद यहाँ पर रे मिस्टेरियो बोलते हैं तुम तो असली चैंपियन हो नहीं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, असली चैंपियन तो है कोडी रोड्स। फिर इतनी बात सुन के जो केविन ओवेंस है बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। केविन ओवेंस गुस्से में चिल्लाने लगते हैं रे मिस्टेरियो के ऊपर। फिर रे मिस्टेरियो बोलते तुम अब मेरे बेटे डोमिनिक मिस्टेरियो की तरह साउंड कर रहे हो। फिर इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है और केविन ओवेंस को ठोक के बाहर फेंक देते हैं, जिससे केविन ओवेंस बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर हमें यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है जो रे मिस्टेरियो वो निक ऑल्डे से मैच मांगते हैं कि मेरे को केविन ओवेंस के साथ मैच चाहिए। और कोडी रोड्स बोलते हैं मैंने देखा, आते हैं पीछे से कोडी रोड्स बोलते हैं मैंने देखा जो आज हुआ। फिर रे मिस्टेरियो कोडी रोड्स को समझाते हैं कि कैसे ये जो बिजनेस है मेरे को हैंडल करने दो, बाकी बाद में तुम देख लेना। फिर यहाँ निक ऑल्डे उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जब रे मिस्टेरियो चले जाते हैं रॉयल रंबल के लिए। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं अभी तक क्या केविन ओवेंस ने साइन नहीं किया। फिर वो बोलते हैं नहीं, उसके बाद मैं उससे साइन कराऊंगा। फिर वो बोलते हैं पहले उससे साइन करा, उसके बाद मेरे पास आना। कोडी रोड्स ने ये निक ऑल्डिस को कहा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ मैच देखने मिलता है नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड नेओमी, और ये था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। इस मैच में कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। यहाँ ईजिली जो बियांका ब्लेयर की जो पावर हाउस वाली स्ट्रेंथ है और नेओमी की जो एबिलिटी है वो उछल कूद करने वाली, उछल कूद मतलब हाई फ्लायर वाली, वो उन्होंने दिखाई। और यहाँ पर इजीली दोनों के दोनों ने अपनी जो चैंपियनशिप है वो रिटेन कर ली। और ये जो नाया जैक्स का है वो बिल्कुल ही अलग ही सिनेरियो हो गया जब से वो चैंपियनशिप हारी है, और यहाँ बुरी तरीके से अलग ही उनको हार पे हार मिले जा रही है। बाकी आखिरी में जो नेओमी है और बियांका ब्लेयर ने अपनी टाइटल रिटेन कर ली, और बाकी जो जेड कारगिल है वो रॉयल रंबल में आएगी। और उनके बाद हमें बियांका ब्लेयर और जो जेड कारगिल का उनका जो मैच है देखने मिलेगा आगे के लिए बिल्डअप होता हुआ। फिर नेक्स्ट हम बात करें शो में, तो यहाँ जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेस होता है। या कार्मेलो हेस बहुत ही बुरी तरीके से बोल देते हैं जिमी ऊसो को कि सारे तेरे जो भाई हैं वो बड़े स्पॉट पे, तू यहाँ क्या कर रहा है पागलों की तरह। तो इनका जो मैच है ये नॉर्मल होता है। यहाँ पर जो दोनों का मैच था बहुत ही बढ़िया देखने मिला है, और ये जो मैच था बहुत ही बढ़िया था, पूरे शो के अंदर हमें देखने मिला। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स यहाँ पर हमें परफॉर्म करते हुए देखे दोनों ही। और एक सबसे बढ़िया स्पॉट वहाँ था जब जिमी ऊसो ऊपर से स्प्लैश मारने आ रहे होते हैं, पर कार्मेलो हेस ने कोड ब्रेकर दे दिया। और उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो सुपर किक मार के स्प्लैश मारने जा रहे होते हैं कार्मेलो हेस को, यहाँ पर पीछे से जो ब्लड लाइन है वो आती हुई दिखती है और बुरी तरीके से जिमी ऊसो को ठोक देती है और कार्मेलो हेस को भी बाद में ठोक देती है। फिर यहाँ सोलो सिका की जो एंट्रेंस है वो होती है और सोलो सिका वहाँ पर आते हैं रिंग में, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूज मिल रही थी सोलो सिका को। यहाँ पर बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, यहाँ ट्राई कर रहे थे पर कुछ बोल नहीं पाए सोलो सिका। फिर हमें देखने मिलता है जो सोलो सिका बहुत ही ज़्यादा दुख में होते हैं, जैसा आप इस पिक में देख सकते हैं वो उलाफाला की तरह मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि उलाफाला उनकी चली गई। फिर हमें देखने मिलता है जो सोलो सिका को कोई नहीं बोलने दे रहा होता, जेका फाटू भी बोलते हैं। फिर आखिरी में वो जो माइक ड्रॉप है वो करके चले जाते हैं और उनको नहीं बोलना होता, बहुत ही गुस्से में, और गुस्सा तो क्या ही बोलेंगे, बहुत ही दुखी होते हैं कि उनकी जो उलाफाला वो खत्म हो गई, और वो कुछ बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो जेका फाटू है वो रिंग में होते हैं। फिर रिंग में वो बताते हैं कि कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हूँ और मैं जो अपना वर्स्ट फेस में वो उसमें भी सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ सबसे। और बाकी बात की जाए तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ, अभी तो देखो क्या क्या होने वाला है। और यहाँ जेका फाटू को बहुत ही बढ़िया प्रोमो यहाँ पर हमें कट होता हुआ
हुआ दिखा, पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है पीछे से एलए नाइट आ जाते हैं और एलए नाइट का थीम सॉन्ग हिट होता है, पर यहाँ पर जो जेकब फाटू और टामाटोंगा एलए नाइट को पीट देते हैं। फिर हमें देखने मिलता है उनको बचाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बुरी तरीके से पटका, मतलब उनका रिटर्न हो चुका आज और बहुत ही बढ़िया तरीके से बुक किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें। यहाँ पर पहले टामाटोंगा को बुरी तरीके से फेंका, फिर हमें यहाँ जेकब फाटू और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन उनका फेस ऑफ देखने मिलता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बहिमत खड़े हुए थे रिंग में, मॉन्स्टर खड़े होते और बहुत ही बढ़िया लग रहा था इन दोनों को देख के। पर उतनी देर में यहाँ पर जब भी लड़ाई करने जा रहे होते हैं उतनी देर में देखने मिलता है जो पीछे से टामाटोंगा है वो जेकब फाटू को बाहर खींच लेते हैं और ये इन दोनों का जो ब्रॉल होता दूसरी बार रह गया। यहाँ पर 2 बार हो चुका है जो इनका ब्रॉल होने वाला था पर हुआ नहीं है। और बात की जाए तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू फाइनली ऑफिशियल हो चुका है और इन दोनों का मैच हमें देखने मिलेगा उधर। फिर बात की जाए यहाँ पर आखिर में एलए नाइट और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो दोनों के दोनों आखिर में स्टैंड टॉल करते हैं। फिर हमें मैच देखने मिलता है एमजी मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस एंड डेल्टो फैंटास्मा और यहाँ पर एंजेला गार्जा और उम्बर्तो रिको होते हैं इन दोनों की तरफ से। और हमें ये जो मैच है बहुत डिसेंट सा देखने मिलता है, मतलब जब से एमजी आई है बहुत ही बढ़िया हाइप थी, पर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि बहुत ही डाउनग्रेड हो चुके हैं और यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही एमजी के बारे में, क्योंकि जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था तो यहाँ स्टार्टिंग में ही उन्होंने यहाँ पर जीत ली थी टैग टीम चैंपियनशिप और वो भी ब्लड लाइन को हरा के, जो कि बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई थी इधर। पर उसके बाद हमें देखने मिला बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया। मेरे को लगता है जब ऊसोस वर्सेस एमजी होगा तब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टोरी लाइन जाएगी। फिलहाल अभी ऐसे ही रहने वाले हैं और मैच की बात की जाए तो यहाँ पर एमजी जीत जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर देखने मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस बीफैब और इस मैच में भी कुछ बताने लायक है नहीं है, बहुत ही छोटा सा मैच था, बहुत जल्दी खत्म हो गया और इसमें कुछ खास था नहीं पूरे मैच में। यहाँ पर बस एक चीज़ हमें देखने मिली कि यहाँ जो चेल्सी ग्रीन है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और बीफैब उसी से तंग होकर हार जाती हैं और आखिर में देखने मिलता है जो पाइपर नेविन अपना फिनिशर लगा के जीत जाती है। फिर हमें देखने मिलता है जब दोनों पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन अटैक कर रही होती है बीफैब पे, तो यहाँ पर मिचन जो आके बचा लेते हैं केंडो 6 से और ये जो इनकी स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू चल रही है। फिर हमें यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है जो निक ऑल्डिस है केविन ओवेंस के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर साइन कर दो। फिर कोडी रोड्स मतलब केविन ओवेंस बोलते हैं कि कोडी रोड्स ने अभी तक साइन नहीं किया, वो बोलते हैं नहीं तुम्हारे बात करेगा, तो केविन ओवेंस बोलते हैं अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो और मैं भी नहीं करूंगा जब तक कोडी रोड्स पहले ना करे। और ये जो इन दोनों के बीच में अभी भी दिमाग खराब हो ही रखा है दोनों का, मतलब निक ऑल्डिस का ज़्यादा कर दिया दोनों ने मिलकर। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रे मिस्टेरियो वर्सेस केविन ओवेंस मैच हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पीएलई लेवल का होता, पर यहाँ पर जो ज़्यादा ऐसे सेगमेंट होते हैं जो वाउ सेगमेंट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं वो नहीं थे इसकी वजह से तो यहाँ पर जो बहुत बढ़िया मैच यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखने नहीं मिला, पर ये बहुत ही बढ़िया डिलीवर कर सकते हैं। आखिर में हमें देखने मिलता है केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं और उसके बाद जीतने के बाद जो रे मिस्टेरियो के साथ है वो हैंडशेक कर रहे होते हैं और हैंडशेक करते करते यहाँ पर जो केविन ओवेंस से पाइल ड्राइवर लगाने चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से रे मिस्टेरियो को मारते हैं और फिर पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे होते हैं, पर उतनी देर में कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट होता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर वाला ब्रॉल हमें देखने मिलता है और दोनों के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बुरी तरीके से मार रहे थे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सारे आ जाते हैं पर रुकते नहीं है दोनों के दोनों। फिर आखिर में देखने मिलता है दोनों सेपरेट हो जाते हैं। केविन ओवेंस दूर से यहाँ पर टाइटल रेस कर रहे होते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पर रिंग में खड़े खड़े बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो चुकी है, यहाँ पर जो रॉक को वो टीज किया गया यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर और जैसा कि आप यहाँ पिक में देख सकते हैं तो उनको मेंशन किया गया रेसलमेनिया 41 के हाई पैकेज के लिए और उसमें सारे वही सुपरस्टार थे जो ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं कि वो रेसलमेनिया 41 में आएंगे और यहाँ उनके साथ रॉक भी थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं जो रॉक हैं वो हमें देखने मिलेंगे रेसलमेनिया 41 में और आप इस चीज़ को लिख के ले लें। बाकी हमें ये जो चीज़ है वो बाद में ही पता चलेगी कि रॉक वहाँ पर करने क्या वाले हैं, वो रॉयल रंबल में हमें क्लियर होता हुआ दिखेगा। फिर दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पर जो शार्लेट फ्लेयर है उनका भी रिटर्न यहाँ पर कंफर्म किया गया है, उनका भी वीडियो पैकेज हमें देखने मिला था स्मैकडाउन के अंदर और वो भी आएंगी अब यहाँ पर देखने मिलेंगी और ज़्यादातर ये चांस है कि वो आएंगी तो वो टिफनी स्ट्रैटन के लिए आएंगी और इन दोनों का हमें रेसलमेनिया 41 में मैच देखने मिलने वाला है और रूमर्स भी ये हैं कि जो शार्लेट फ्लेयर है वही रॉयल रंबल जीतने वाली है। तो बाकी देखो क्या होता है। फिर हमें मेन इवेंट की तरफ चले तो यहाँ मेन इवेंट देखने मिलता है बेली वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और यहाँ इस मैच में कुछ ज़्यादा बताने के लिए था नहीं, यहाँ बहुत ही बढ़िया मैच कर सकते थे यहाँ पर डिलीवर दोनों के दोनों सुपरस्टार, पर हमें इतना बढ़िया मैच देखने मिला नहीं इन दोनों की तरफ से। और यहाँ बीच बीच में हमें देखने मिलता है जो रॉक्सन पेरेज यहाँ पर रिंग साइड पे बैठी होती है, उनकी वजह से जो बेली है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो टिफनी स्ट्रैटन है उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और अपने फिनिशर के साथ यहाँ पर जीतने देखने मिलती है टिफनी स्ट्रैटन और उन्होंने अपनी टाइटल रिटेन कर ली। फिर हमें यहाँ बैकस्टेज देखने मिलता है यहाँ निक ऑल्डिस बहुत ज़्यादा तंग हो चुके होते हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस से। फिर वो आखिरी में बोलते हैं कि अब यहाँ पर मैं नहीं हैंडल करूँगा, अब जो एक बंदा है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा और वो और कहीं नहीं हमारे हार्ट ब्रेक किड और यहाँ पर सैंटोनियो के सन और शॉ स्टॉपर यहाँ पर शॉन माइकल का नाम ले देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ शॉन माइकल आएंगे और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, तो ये बहुत ही बड़े सेगमेंट होने वाला है। इस चीज़ के लिए तो पक्का मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट जरूर देखूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपका कितने इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए। बाकी यही था पूरे स्मैकडाउन के अंदर, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी आज स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ। ओवरऑल ये शो बहुत बढ़िया था, मतलब इतना खतरनाक नहीं कह सकते पर ये ठीक ठाक शो था, बढ़िया हमें देखने मिला है और पिछले स्मैकडाउन से थोड़ा कम था, पर यहाँ पर जो आगे की चीज़ें वो बचा के रखी है WWE ने, क्योंकि और भी जो स्मैकडाउन
स्मैकडाउन के शो है रॉयल रंबल से पहले, उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े धमाके होते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। तो इसलिए शायद WWE ने पूरा अच्छे से यहाँ पर ये वाला शो बुक नहीं किया कि शायद अगले वाले बहुत ही बढ़िया बुक करने वाले हैं। तो यही था आज की शो की हाइलाइट्स के अंदर, मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको जो आज का शो है वो कैसा लगा। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको मिलता ही रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।